हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। लायबिलिटी मींस इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जैसे कि कैपिटल है और एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स हैं। तो इनका जो टोटल है वो हमेशा ही एसेट्स के इक्वल रहेगा। तो एक एग्जांपल हम और लेकर चलते हैं यहाँ से। जैसे एग्जांपल है यहाँ स्टूडेंट्स कि जो स्क्रीन पे आपने देखा अभी कि क्वेश्चन क्या है वो, उसका जो फर्स्ट है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हम क्या लिखेंगे यहाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्या लेके आया वो, कैश लेके आया। क्या लेके आया, कैश। तो जो कैश बिजनेस के लिए लेके आया है वो उसकी क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी। क्या बनेगी, कैपिटल। तो 1,20,000 वो क्या लेके आया है, कैश, और वही उसकी क्या बनेगी, कैपिटल भी बनेगी। ठीक है, जितना वो कैश लेकर आया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ कैश ही नहीं, अगर वो अपने साथ कोई स्टॉक लेके आता, गुड्स लेके आता, कोई बिल्डिंग लेके आता, कोई फर्नीचर लेके आता, तो सब किस में काउंट होता, किस में काउंट होता, वो कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो अभी वो क्या लेके आया, सिर्फ कैश लेके आया 1,20,000। तो हमने कहा रिकॉर्ड किया उसे, कैपिटल 1,20,000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी वो क्या हुई है, रेंट रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, रेंट 10,000 का। कितना रिसीव हुआ है, 10,000। तो रेंट रिसीव हुआ उसके कैश में इंक्लूड हो गया। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई इनकम होती है तो उसकी कैपिटल में प्लस होगी, कोई लॉस या एक्सपेंडिचर होता है तो कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी यहाँ, न्यू इक्वेशन 1,30,000 हमारा कैश है और 1,30,000 ही हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टेड इन शेयर्स। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो क्या है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो इसे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, मेरी कुछ सेविंग्स हैं जो मैं अब घर में नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो उस कंपनी के हमने क्या किए, शेयर परचेज कर लिए, जिसे लिखा गया इन्वेस्टमेंट इन या इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट। तो इन्वेस्टमेंट के नाम से हमने एक अलग कॉलम बनाया। तो कितना इन्वेस्ट किया इसने, 50,000 का। तो कैश कम हो गया 50,000 और इन्वेस्टमेंट में आ गया 50,000। तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आई है वो क्या है स्टूडेंट्स, 80,000 का कैश है, 50,000 मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और टोटल 1,30,000 हम लायबिलिटी साइड में शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड। रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड से मतलब है जो हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं। सपोज मैंने रिलायंस के शेयर परचेज कर लिए, तो शेयर के अगेंस्ट जो मुझे रिलायंस कंपनी प्रॉफिट पे कर रही है वो मेरा क्या होगा, डिविडेंड कहेंगे उसे हम। क्या कहेंगे उसे हम, डिविडेंड। जो शेयर्स के अगेंस्ट हमें रिसीव होती है इनकम, उसे क्या कहा जाता है, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव होने से फिर इनकम आई है 5,000। तो मैंने 5,000 को कैश में प्लस कर दिया और साथ में कहां प्लस हो गया, वो इनकम में, यानी कि कैपिटल में हमारा प्लस हो गया। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां 85,000 का कैश है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है और 1,35,000 की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। हमने रागिनी से गुड्स परचेज कर ली, तो फिफ्थ जो बनेगी वो क्या बनेगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप रागिनी का नाम ना लिखो तो कोई बात नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हम गुड्स परचेज कर दें तो हमारे पास कहां काउंट होगा, वो स्टॉक में। अब क्रेडिट परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स अराइज हो गए हैं। तो हमने एक कॉलम बनाया यहाँ क्रेडिटर्स का और यहाँ बनाया स्टॉक का। तो रागिनी से हमने 35,000 की गुड्स परचेज किए हैं। 35,000 हमने स्टॉक में लिख दिया और 35,000 हमने कहा लिख दिया, क्रेडिटर्स में। अब क्या है हमारे पास यहाँ, न्यू इक्वेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ
तो 85,000 का कैश है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, 35,000 की क्या है, स्टॉक है, 1,35,000 का कैपिटल है और 35,000 की क्या है, क्रेडिटर। टोटल चेक करेंगे हम, 135 प्लस 35 1,70,000 और इधर का टोटल भी कितना हुआ, 1,70,000। मींस यहां तक हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मींस की पर्सनल एक्सपेंस हमने किए हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितने के स्टूडेंट हमने 7,000 के एक्सपेंडिचर पे किया, तो 7,000 यहां से माइनस हो गया और 7,000 हमारा क्या हो गया, कैपिटल माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए लिखा उसे क्या लिखा, ड्रॉइंग्स। क्या लिखा उसे, ड्रॉइंग्स। 7,000 की ड्रॉइंग्स थी, 85 माइनस 7 77,000, इन्वेस्टमेंट 50 की है, स्टॉक 35 का है, कैपिटल से माइनस होगा। जो ड्रॉइंग होती है वो कैश और कैपिटल दोनों को माइनस करेगी। ठीक है, यहां समझ आ गया ये। नेक्स्ट इक्वेशन है सोल्ड गुड फॉर कैश। अब 10,000 की कॉस्ट है, ठीक है, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब 10,000 की गुड्स है, उसे हमने 14,000 में सेल कर दिया। 10,000 की जो गुड्स है उसे कितने में सेल किया हमने, 14,000 में। तो गुड्स यानी कि स्टॉक से कितना माइनस हुआ, 10,000। कैश में कितना प्लस हुआ, 14,000। अब 4,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, 91,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,32,000 प्लस 35,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैश पेड टू रागिनी। हमने रागिनी को 35,000 पे कर दिए। रागिनी से परचेज कितना किया था, 35,000 का, और 35,000 को पे कर रहे हैं हम, तो पे टू रागिनी, पे टू रागिनी। अब देखिए यहां, तो 35,000 हमारा कहां से माइनस होगा, कैश में से, और 35 कहां से माइनस होगा, क्रेडिटर्स में से, क्योंकि क्रेडिटर ने पे कर दिए हैं। तो मेरे पास सपोज की लास्ट इक्वेशन है, तो मैंने क्या लिखा इसे, फाइनल इक्वेशन। क्या लिखा, फाइनल इक्वेशन। कितना बचा, 56,000 प्लस 50,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, 25,000 की क्या है, स्टॉक है, 1,32,000 कैपिटल है, और क्रेडिटर में मेरे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि इनका टोटल हमेशा इक्वल रहना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि इक्वल आ रहा है। दोस्तों चेक करेंगे एक बार हम, ठीक है, तो इसको देखना है आपने कि कहां हमने कुछ किया है, इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी बराबर आनी चाहिए हमेशा। 35 हमने यहां से माइनस किया, तो ये बचा मेरे पास 56,000, 56 प्लस 50 प्लस 25 इक्वल टू 1,32,000। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये इक्वल आए टोटल इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक थी कैलकुलेशन की, यहाँ 85 माइनस 7 78,000, बाकी सारा क्वेश्चन ये ठीक था। यहाँ पहले 77 लिखा था मैंने, तो उसकी वजह से 1,000 का डिफरेंस आ रहा था। तो अभी ये कितना हो गया, 57,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,32,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल हमेशा ही इक्वल रखना है, इसको चेक करते रहेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर यहां तक।